ये विल चेक द रिकॉर्ड। प्रकाश जी। सर, मैं 5 मिनट में ही दो मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के आंकड़े हैं, किस पार्टी को कितने वोट मिले 2014 के लोकसभा में और 2017 के असेंबली इलेक्शन में। क्या कहानी बयान करती है? उत्तर प्रदेश में और 14 में यहां कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, वहां अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी नहीं तो यूपीए और समाजवादी पार्टी की वहां सरकार थी। अब यहां एनडीए की सरकार थी और वहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यूपी के आंकड़े क्या बताते हैं? बीएसपी को 2014 के लोकसभा में 19.77% वोट मिले, लगभग 20%। इस बार उनको 22.2 मिले, 22% मिले। तो 20% थे, 22% हो गए। एक मिनट ना, एक मिनट ना, एक मिनट, अरे एक मिनट, दूसरा एक मिनट भाई, एसपी को 22.35 वोट मिले थे लोकसभा में, इस बार 21.8 मिले। कांग्रेस को 7.5% वोट मिले थे, इस बार 6% मिले। कांग्रेस और एसपी का अलायंस था, तो दोनों के मिलके 28% वोट हो गए। बीजेपी को 40% वोट मिले, 12% का डिफरेंस है, और 12% का जब डिफरेंस होता है तो 325। एक मिनट, यह आंकड़े बता रहा, वही बताया ना, वही बता रहा हूं ना। मैं 2014 लोकसभा, एक मिनट, अरे अभी के 3 साल का ही बता रहा हूं। दूसरा, पंजाब, एक मिनट, जहां पंजाब कांग्रेस, एक मिनट, जहां पंजाब कांग्रेस जीती उसके आंकड़े समझ लो। कांग्रेस में, एक मिनट, कांग्रेस को 33% मिले थे लोकसभा में, लेकिन सीटें 4 ही मिली, और 38% मिले अभी कांग्रेस को, 5% उनके वोट बढ़े पंजाब में। आप पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 24, अरे सुन तो सही, 24% वोट मिले थे लोकसभा में। प्लीज डोंट गिव कमेंट्री, लेट हिम स्पीक, ही हैज अ राइट टू स्पीक। एक मिनट, 24% आम आदमी पार्टी को, एक मिनट, आम आदमी पार्टी को, एक मिनट, आम आदमी पार्टी को, आपको सबको बोलने का अवसर है, मैं केवल 5 मिनट एक मुद्दा रख रहा हूं, इतना तो लोकतंत्र का आदर करें। अरे पहले बात करने दो भैया, एक मिनट ना, आप सारी चीजें बोले। आम आदमी पार्टी को 24% वोट लोकसभा में पंजाब में मिले और उनके 4 सदस्य आए, और अभी उनको 23% मिले। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को 25% से 38, यानी 25% अकाली दल को मिले, वैसे ही रहे, कांग्रेस के 5% बढ़े, तो प्लस 12% यहां भी आए, और इसलिए जो रिजल्ट पंजाब में आया वो आया। अब तीसरा, उत्तराखंड में कांग्रेस को लोकसभा में 34% वोट मिले थे, अब 33%, 33.5% मिले, केवल आधा % कम हुआ। कांग्रेस को वोट उतने ही मिले जितने लोकसभा में मिले, लेकिन बीजेपी को 46% वोट है, तो 13% की बढ़त है, तो रिजल्ट ये आ गया। मेरा सिंपल कहना है, हम राजनीति के सभी खिलाड़ी हैं, कोई एक है, एक मिनट, हम नहीं, हम एक मिनट, कोई भी पार्टी का हो, मेहनत करके, काम करके हम यहां तक आए हैं। अगर ये है तो हमें वास्तविकता से छुपना नहीं चाहिए। गोवा का बताता हूं ना, और उसका कारण भी बताता हूं। वहां गोवा में कांग्रेस के 37% थे, हमारे ज्यादा, और 28% हो गए कांग्रेस के। बीजेपी के 54% थे, 32% हो गए। एक मिनट ना, उस समय हमारे साथ एमजीपी थी, 54, एक मिनट, अरे भाई सुनना है तो सही है,
एमजी नहीं प्लीज महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी हमारे साथ थी, उनको 11 महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 11% वोट मिले, वो 11% वोट इस बार अलग थे, उनको 11% मिले फिर से। तो ये कहानी बयां करती है कि हम वास्तविकता से अगर छुप जाएंगे तो हम जनता से और दूर जाएंगे। मैं किताब को बताता हूं, मैं ये भी एक कहना चाहता हूं, जब भी मेरे पार्टी में भी एक मिनट ईवीएम पर कुछ लोगों ने जब ये किया दावा और संशय प्रकट किया, मैंने आज तक हर टीवी डिबेट में या कहीं भी ईवीएम पर कभी डाउट भी नहीं किया, क्योंकि और हमने, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश के लोकतंत्र को, इतने लोगों के जनादेश को इतने हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बदलाव हुआ। अरे ये हुआ, पहले जो ईवीएम का होता था वो खराब हो गया, और इसलिए मैं कहता हूं कि हमें समझना चाहिए। मैं बता रहा हूं ना, मैं उसमें नहीं था, मैं नहीं था और मैं जिस विषय से मैं कभी सहमत नहीं था, मेरी आज भी राय है, जब हम हार रहे थे तब भी है, क्योंकि मैं गणित पर विश्वास करता हूं, मैं साइंस पर विश्वास करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जनादेश का अपमान लोकतंत्र का घनघोर अपमान है, इससे बचिए, बस यही कहना है मुझे। धन्यवाद।